नमस्कार। मध्य प्रदेश शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर एक अपडेट प्राप्त हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी नीति थी और 17 जून को समाप्त हो चुकी है। तो साथियों, काफ़ी संख्या में शिक्षक लगभग 22,000 शिक्षकों के आवेदन लंबित थे, जिन्होंने 22,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो भी स्वैच्छिक ट्रांसफ़रों का ज़्यादा परसेंटेज है। साथ ही 20% के समथिंग लगभग म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी है और साथ ही सरप्लस एक्सेस जिन शिक्षकों ने भरा था आवेदन उनके भी है। तो देखते हैं हम साथियों कि किन कारणों की वजह से एवं क्या वजह रही कि 22,000 शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन है, ये पेंडिंग है, उनके आदेश जारी क्यों नहीं हुए हैं, तथा साथ ही ऐसी संभावना या क्या जानकारी है कि अब इनके आदेश जारी हो सकते हैं। तो इस सभी विषयों को लेकर आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो नीति समाप्त हो चुकी है, डेडलाइन समाप्त हो चुकी है, साथ ही अब क्या उम्मीद है कि ट्रांसफ़र की तारीख बढ़ सकती है और जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र आदेश जारी हो सकते हैं। साथ ही काफ़ी शिक्षकों के ट्राइबल विभाग से संबंधित म्यूचुअल नवीन नियुक्त शिक्षकों के आदेश, तो नवीन शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के रात में एक आदेश जारी हो चुका है, जिसमें ज़िले के अंतर्गत जितने भी नवीन शिक्षकों के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदेश हुए हैं उन्हें कैंसिल करने का आदेश आ चुका है। तो साथियों, अब हम देखते हैं खबर क्या है। 22,000 डेडलाइन है जो है, तारीख बढ़ने की उम्मीद है। तो साथ ही तबादलों पर फिर हो सकता है फैसला या निर्णय, कई विभागों की सूचियां अटकी। तो साथियों, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के कई सारे विभागों की काफ़ी संख्या में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन किए थे वो अटके हुए हैं, परंतु किन कारणों से पैच फंसा है या उम्मीद है, देखते हैं। तो जो भी साथी में तुम्हारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके, जिससे अब तक ट्रांसफ़र, लेटेस्ट न्यूज़, पदोन्नति या आगे सरप्लस पुनः प्रक्रिया शुरू होगी, सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखते हैं, 22,000 शिक्षकों के आवेदन लंबित। स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरण सूची जारी करने के मामले में सबसे पीछे रहा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 22,000 शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदनों पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इनमें से अधिकांश से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, किंतु उनके आवेदनों पर अब तक कोई विचार नहीं हो सका। जानकारी की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से स्थानांतरण की तारीखों में मोहलत देने के लिए पत्र लिखा था, यानी 2-3 दिन पहले सीएम शिक्षा विभाग द्वारा पत्र लिखा गया था और नोटिस भेजी गई थी। इनके अलावा कुछ दूसरे विभागों के मंत्रियों ने सीएम से औपचारिक तौर पर आग्रह किया, परंतु उस पर अब सहमति बन नहीं पाई है। क्या है इसके संबंध में हम देखते हैं। मुख्यालय पर भी पहुंच रहे हैं काफ़ी आवेदक। स्थानांतरण आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होने पर कई आवेदक भोपाल स्थित विभाग के मुख्यालय, मंत्रालय और मंत्रियों के आवासों के चक्कर काट रहे हैं। डीपीआई में भी अपने आवेदनों की कॉपी लिए कई शिक्षक परिवार सहित दिन भर बैठे देखा जा सकते हैं। मंत्रियों के बंगलों में भी अपने समर्थकों के साथ विधायक और भाजपा के नेता, पूर्व विधायक भी स्थानांतरण के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो सीएम जी को जो पत्र लिखा गया था उसके संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे साथियों। इस पर सहमति बनी हुई है और इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी संख्या में जो पेंडिंग है शिक्षा विभाग के आदेश, तो इनके जारी करने की मंशा जाहिर की हो। ऐसा अनुमान है कि 30 तारीख से पूर्व और 25-26 के आसपास आपको ट्रांसफ़र आदेश देखने को मिलेंगे और 30 तारीख तक की इनकी डेडलाइन बढ़ाई जा रही है, परंतु यह औपचारिक रूप से बीच का रास्ता निकाला है। साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध भले ही लग गया हो, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे विभाग हैं जहाँ की स्थानांतरण सूची जारी नहीं हो सकी है। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों द्वारा तबादलों की तीसरी बार तारीख बढ़ाने के लिए आग्रह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं माना। अब कहा जा रहा है कि मामले पर सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। तो बीच का रास्ता औपचारिक रूप से आप समझ सकते हैं कि सहमति मंशा जाहिर की है कि 30 तारीख तक की कुछ विभागों में ट्रांसफ़र के लिए सहमति बनी है। गौरतलब है कि सरकार ने नई तबादला नीति लागू करते 1 मई को तबादलों से प्रतिबंध हटा दिए थे और 30 मई तक तबादले करने का रास्ता साफ कर दिया, किंतु तब सूचियाँ जारी होना तो कुछ विभागों ने अपनी स्थानांतरण पॉलिसी भी तैयार नहीं की थी। इसके बाद सरकार ने तारीख
बढ़ाते हुए तबादलों की डेडलाइन 10 जून तक कर दी थी, जिस बाद में बढ़ाकर 17 जून कर दिया था। इसके बाद भी कई विभागों की सूचियाँ जारी नहीं हो सकी। कई विभागों की तो सूचियाँ तैयार भी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग और साथ ही वन विभाग या माइनिंग विभाग, सामान्य प्रशासन व हार्टिकल्चर जैसे विभागों की सूचियाँ अब भी जारी नहीं हो सकी हैं। सूत्रों को कहना है कि इन विभागों से जुड़े मंत्रियों ने पिछली कैबिनेट की बैठक में सीएम से पचमढ़ी प्रशिक्षण वर्ग में व्यस्त होने की बात करते हुए तबादलों की तारीख में कुछ दिन बढ़ाने का आग्रह किया था, किंतु सीएम ने इसके लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। सूत्रों को कहना है कि विधायकों ने भी सीएम से उनके प्रस्ताव को अनदेखी करने की बात कही। सरकार के 2 मंत्रियों ने भी अधिकारियों पर अपनी मनमानी का कर उनके द्वारा अनुमोदित सूचियों को नज़रअंदाज करने का आरोप भी लगाया और इस बारे में सीएम के सामने अपनी बात रखी। कहा जा रहा है कि सीएम इस मामले में अगली कैबिनेट में बैठक में मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, कैबिनेट बैठक है आज और इसमें हमें अच्छा कुछ संकेत मिलने की संभावना है और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, इससे सरकार को तबादलों की तारीख को नहीं बढ़ाना पड़े और विभागों की सूचियाँ जारी हो जाए। तो यही बड़ी अपडेट है कि बीच का रास्ता वैकल्पिक वैकल्प रूप में रहेगी। और सूत्रों का कहना भी है कि संघ के कुछ पदाधिकारियों ने भी जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा होने की शिकायत सीएम से की है और सभी को संतुष्ट करने का आग्रह किया है। तो साथियों, ये ट्रांसफ़र को लेकर एक अपडेट थी और सभी साथी निश्चिंत रहें और आप ध्यान रखें। और हमें ऐसी सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी के ट्रांसफ़र जो शेष पड़े हुए हैं, अब किन किन के होते हैं देखना एक संभव नहीं है, परंतु काफ़ी संख्या में शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र आदेश स्वैच्छिक के ज़्यादा परसेंटेज है वो जारी होंगे और 25-26 तारीख के आसपास देखने को मिलेंगे। साथ ही जो भी साथी में तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें विभाग की सूचियाँ ट्रांसफ़र से लेकर संबंधित सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, नई अपडेट के साथ आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।